Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter Development in this worksheet, and will also discuss the topic National Development in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम डेवलपमेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है नेशनल डेवलपमेंट और कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इफ इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, then their notion of national development is also likely to be different. यानी जब हर व्यक्ति के अपने अलग अलग डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जो उनके गोल्स हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. यहाँ तक कि इसको ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अलग अलग लोग हैं वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तो ओपिनियन रखते ही हैं, और वो जो ओपिनियंस हैं वो कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराव वाले भी हो सकते हैं. देन हाउ डू वी रिजॉल्व सच कन्फ्लिक्ट्स? हम इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन टकरावों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस सच एज व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. तो देखिए, जो राष्ट्रीय विकास होता है वो इन सभी तरीके के क्वेश्चनों पर को जानना, उनके अर्थ जानना, उनके आंसर्स को जानना होता है. नेशनल डेवलपमेंट का मतलब कि जैसे कि सबके लिए बिल्कुल सही क्या होगा, है ना, कि व्हाट वुड बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या चीज़ों को करने का सही तरीका और बेहतर तरीका क्या होगा. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? क्या कोई आइडिया, कोई विचार बहुत बड़े समूह को फ़ायदा देगा या किसी छोटे ग्रुप को? तो ये सब क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना ही नेशनल डेवलपमेंट होता है. अगर आप इसको सिंपल करके कहना चाहें तो देखिए, सभी की जो एस्पिरेशंस हैं, सभी के जो डिफरेंट गोल्स हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए, उन सब में से हम कुछ चीज़ों को ले लेते हैं जो उनकी जनरल चीज़ें होती हैं, वही नेशनल डेवलपमेंट के लिए ली जाती हैं. नाउ विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक इज कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स. यानी डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में डेवलपमेंट को कंपेयर करना. देखिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो सो लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. क्या होता है कि कंट्रीज को जब हम उनकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो इनकम होती है ना, वो ही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है. कंपेयर करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स है, तो वो हम किसको मानते हैं? इनकम को मानते हैं. कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंट्रीज मोर डेवलप्ड देन द अदर्स विद लेस इनकम. देखिए, जिस कंट्री में लोग ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी कमाई आमदनी बहुत अच्छी है, उन कंट्रीज़ को विकसित माना जाता है, डेवलप्ड माना जाता है, कंपैरेटिवली टू वो वाले कंट्री के लोग जहां पर लोग कम कमाते हैं. वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्कर क्वेश्चन भी है कि हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. देखिए, वो कैसे होता है, आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि जो एवरेज इनकम है, जिसको हम अभी बताएंगे आपको, दिस इज एवरेज इनकम फॉर्मूला. एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. अगर आप ऐसे कर दोगे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे भी लिख देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. और आप जानते हैं कि द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड
पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक ने जो जारी की हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, उनके हिसाब से दिस क्राइटेरियन इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, ये कंट्रीज को क्लासिफाई करने के काम आता है, जो अभी अभी हमने एवरेज इनकम वाला फॉर्मूला बताया आपको। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,616 पर एनम एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। देखिए, जो जिस कंट्री में जहां पर जो वार्षिक प्रति व्यक्ति आय वो $12,616 से ज्यादा है, उन कंट्रीज को अमीर देश कहा गया। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,035 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और जिस कंट्री में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वो $1,035 या उससे कम है, उसको लो इनकम कंट्रीज माना गया। अब इंडिया का नंबर किस में आता है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इसको आप याद रखना, इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है। क्यों? बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 was just $1,530 पर एनम, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी 2012 में वो कितनी थी? वो $1,530 थी पर कैपिटा इनकम पर एनम। ठीक है। When we think of a nation or a region, we must besides average income और per capita income think of other equally important attributes। देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी देश की या क्षेत्र की, हम यही बात करते हैं कि भाई उसकी एवरेज इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो इससे उसका डेवलपमेंट पता चलता है। बट देयर आर सम अदर एरियाज इन विच वी कंपेयर। हम दूसरे कुछ एरियाज भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनकम की तरह, उसमें भी हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। वी कुड दीज एट्रीब्यूट्स, व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? वो एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं? दीज कुड बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो एट सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए क्या हो सकते हैं? मोर्टेलिटी रेट हो सकता है यानी शिशु मृत्यु दर हो सकता है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर हो सकता है, नेट अटेंडेंस रेशो एट सेकेंडरी लेवल यानी सेकेंडरी स्टेज पर नेट अटेंडेंस रेशो क्या होगी, उसमें भी कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी कंपैरिजन हो सकता है और हेल्थ सर्विसेज में भी कंपैरिजन हो सकता है। ये जो एरियाज हैं ये इनकम की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज एन एवरेज person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति जिसकी एवरेज इनकम तो ज़्यादा होगी किससे? केरला से, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है महाराष्ट्र में। लेकिन वो जो दूसरे एरियाज हैं जैसे मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, वहाँ केरला ही महाराष्ट्र से आगे होगा। तो ये भी तो जरूरी है ना। द रीजन इज मनी वन हैज कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन में नीड टू लिव वेल, यानी पैसा जो है एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए जरूरी नहीं कि उनको खरीद पाए। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज, यानी केवल इनकम ही जरूरी नहीं कि सबसे सही साधन है कंपैरिजन करने का। सीधी सी बात यह है, इसमें यह बताया गया कि जरूरी नहीं कि आप इनकम को ही हमेशा कंपैरिजन करने के लिए, डेवलपमेंट की कंपैरिजन करने के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मनी कैन नॉट बाय वन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्टरेट मेडिसिन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि पैसा जो है वो हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं दिलवा सकता, या मिलावट रहित दवाएं नहीं दिला सकता, या जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं उनसे भी मुक्ति नहीं दिला सकता। क्या पैसा हमें कोविड से मुक्ति दिला सकता है? नहीं दिला सकता। तो इसलिए इन चीज़ों में, हेल्थ सर्विसेज में भी डेवलपमेंट को कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। थिंग्स आर ऑल्सो इंटरलिंक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी भी होती हैं। जैसे केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देखिए क्या होता है, केरला में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी बहुत कम है। तो चीज़ें आपस में इंटरलिंक।
Then similarly, health and nutritional status of people of such states will be better when the public distribution system PDS functions well. यानी अगर किसी स्टेट में पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा होगा तो वहां के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए जिनको अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year. यानी किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो 100 लाइव चिल्ड्रन बर्थ लेते हैं उनमें अगर कोई 1 ईयर एज से पहले मर जाता है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं. फिर एक है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group. यानी सारी पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में जो 7 and above एज ग्रुप हैं और जितने लोग वो लिटरेट हैं तो वो किस में काउंट होते हैं? लिटरेसी रेट उसको हम कहते हैं. फिर इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो is the total number of children of age group of 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. यानी 14 और 15 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उसमें जितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उसको एक परसेंटेज के रूप में लिया जाता है और उसको हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. So the first question is, we have seen that different people have different notions for development of their country. यानी हमने देखा कि अलग अलग लोगों के कंट्री की डेवलपमेंट के प्रति अलग अलग विचार होते हैं, उनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं. ठीक है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर कंट्री. आपके हिसाब से आपकी कंट्री के लिए विकास के क्या गोल्स होने चाहिए, डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए? स्टेट एनी 3 ऑफ देम. आपको कोई से भी 3 लिखने अपने आप सोच समझ के. देखिए इन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये लिखे हैं, वो ये एग्जांपल्स हैं. आपके अकॉर्डिंग जो हो आप वो भी लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द पीपल इन द कंट्री. यानी कहने का मतलब है सभी लोगों को रोजगार मिले. दूसरा है कि रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. यानी अमीर और गरीबों के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस हो, तब भी ये भी एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है कंट्री के लिए. और थर्ड है एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन विमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री. यानी महिलाओं को एम्पावरमेंट दी जाए, उनको हर काम में आगे बढ़ाया जाए. ये भी डेवलपमेंट गोल हो सकता है हमारी कंट्री के लिए. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज पर कैपिटा इनकम द ओनली मीन्स टू कंपेयर डेवलपमेंट इन वेरियस कंट्रीज और स्टेट्स. क्या पर कैपिटा इनकम जो है वही एकमात्र साधन है डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करने का? व्हाट आर द अदर मीन्स दैट कैन बी यूज्ड. इसके अलावा और कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? नो, पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. भाई पर कैपिटा इनकम ही ओनली मीन्स नहीं हो सकता, यानी एकमात्र मीन्स नहीं हो सकता. अपार्ट फ्रॉम दिस there are comparisons of developments in different countries or states in areas like education, health services, infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, etc. that can be used. यानी इसके अलावा हम एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, लिटरेसी रेट में भी कंपैरिजन कर सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन, What according to you are the things money cannot buy especially in the place where you live? आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मनी, जिनको पैसा नहीं खरीद सकता जहां पर आप रहते हैं? How are these things important for development? ये डेवलपमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? देखिए जनरली मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. जो पैसा है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता. अडल्ट्रेट मेडिसिन यानी कि मिलावट रहित दवाएं, अनएडल्ट्रेट आना चाहिए यहां पर, या प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज यानी संक्रामक रोगों से जो बचाव, वो पैसा नहीं दिलवा सकता. दीज थिंग्स आर एज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. ये भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जैसे कि पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये सारी चीजें जो अभी अभी हमने डिस्कस की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें मनी नहीं खरीद सकती. मनी कैन नॉट बाय दिस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इज बेटर इन a state which has an efficient public distribution system?
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच स्टेट, यानी आप कैसे सोचते हैं, आपकी क्या सोच है इसके बारे में कि जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर अच्छा है तो वहां के लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा होगा। इसका आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, जैसे केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। देखिए केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ सर्विस और एजुकेशनल सर्विस अच्छी है। सिमिलरली द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पीपल हेयर इज ऑल्सो बेटर एज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स वेल हेयर। क्योंकि केरला में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छी तरह काम करता है, इसलिए यहाँ के लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत अच्छा है। सो इसके साथ ही एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने टेलीग्राम पर भी लवनीश सर की क्लास नाम से एक चैनल खोला है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को ज्वाइन करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर इन सारे वीडियोस की लिंक और दूसरे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स आप वहां से ले सकते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब पर पहुंच सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी